कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट तो हो ही रहे हैं। अब एक बार सुन लीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या कुछ कहा। उन्हें भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। सरकार से एलपीजी के बढ़ते दामों पर रोक लगाने की मांग वो कर रहे हैं। सुनिए। लगातार जो है वो सिलेंडर के दाम बढ़ते नज़र आ रही हैं। इसमें घरेलू में जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। चीज़ों की बात करें अगर घरेलू में अगर रोटी वगैरह उस पे बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हम बाहर भी खाने के लिए जाएंगे या कुछ भी अगर वहाँ पर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है हमारे ज़्यादा असर पड़ता है। सिलेंडर पहले थोड़ा कम था और आज 29 रुपये ज़्यादा हो गया है, तो इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारा खाना पीना जो होता है वो सारा सिलेंडर पे ही होता है। और सरकार से ये अपील है कि इन पे जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल हो जाए, सिलेंडर हो जाए, इनके जो रेट है वो नहीं बढ़ने चाहिए। यानी अगर बढ़ते भी है, कुछ पैसे बढ़ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अचानक से 29 रुपीज़ बढ़ जाना, अचानक से 20 रुपये बढ़ जाना, कहीं ना कहीं भारी असर जो है वो पड़ता है लोगों की जेब पर। तो लोगों के रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। ऑब्वियसली उनका इम्पैक्ट उन पर डायरेक्टली पड़ ही रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी स्कंदिता जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। स्कंदिता, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का रिएक्शन आ रहे हैं। पिछले मार्च से लेकर कल 6 जून तक 89 रुपीज का इजाफा हुआ है डोमेस्टिक सिलेंडर में। रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है और इससे कुछ समय पहले ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे और अब घरेलू गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो घरेलू गैस सिलेंडर जो 14 किलो का सिलेंडर होता है उसके दाम 913 रुपये थे, जो कि अब 942 रुपये का मिल रहा है। सीधे 29 रुपये का इजाफा और आम आदमी की जेब पर जो है वो महंगाई का बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लगातार जो ईंधन की कंपनियां हैं उनको जो है दाम बढ़ ही रहे थे। तो ऐसे में दाम बढ़ाना या आम जनता की अगर बात की जाए तो उनसे ज़्यादा पैसे लेना एकमात्र विकल्प उनके पास बचा था। उन्होंने लंबे समय से कहा था कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में ईंधन कंपनियां दाम बढ़ रहे हैं तो ईंधन कंपनियों के पास मजबूरी है, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है जनता के ऊपर डालने के अलावा। और इसी के साथ जब दाम बढ़ गए हैं तो आम आदमी दुखी नजर आ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ईंधन कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं बल्कि अगर तेल कंपनियों की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, डीजल की बात की जाए, सीएनजी की बात की जाए तो सभी फ्यूल के दाम भी बढ़ गए हैं। खाने पीने की चीज़ों की बात की जाए तो उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो लोग परेशान है। स्कंदिता, सरकार बार बार कह रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी हम ढाल बनना चाह रहे हैं, यानी सरकार ढाल बनना चाह रही है आम सिटीजन्स के। आप पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं, सरकार और आम लोगों के बीच का पुल आप ही हैं। सरकार कह रही है कि ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हम नहीं बढ़ने दे रहे हैं, लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं दे रहे हैं, सरकार बोझ नहीं दे रही है, अपनी तरफ से दे रही है। दूसरी तरफ आम लोग परेशान हैं। सरकार के दावे आम लोगों की प्रॉब्लम्स कहीं पर कनेक्ट हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। अगर आम आदमी की बात की जाए तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें हर तरफ से दोहरी तिहरी मार पड़ रही है महंगाई की, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है। वहीं अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें अपने ईंधन के दाम तो उसके हिसाब से हमारे दाम इतने नहीं बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस हैं, ईंधन के प्राइस हैं, उस हिसाब से हमने बहुत देर में इजाफा किया है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ाया है, जनता के ऊपर हमने इतना बोझ नहीं डाला है। लेकिन जनता लगातार कह रही है कि हमारे ऊपर तो हर तरफ से मार पड़ रही है। वो पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो वो उनको महंगा मिलता है। अगर घरेलू गैस सिलेंडर की बात की जाए तो 3 महीने में ये दूसरी बार है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इसकी वजह से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ढाबा मालिक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो हर तरफ से जो पिसती हुई नजर आ रही है वो जनता नजर आ रही है, क्योंकि आमदनी बढ़ नहीं रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो जो सरकार कह रही है और जो जनता कह रही है, दोनों में बहुत प्रॉब्लम है, वास्ट डिफरेंस है, लेकिन सरकार को ही आगे बढ़कर इस डिफरेंस को कम करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद, नजर बना रखेगा। थैंक यू।